नमस्कार, ए टू जेड न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं हीरेंद्र राठौड़। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने मोदी सरकार के आधिकारिक उद्देश्य सबका साथ सबका विकास की तर्ज पर मुस्लिमों की पहचान एवं सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए सकारात्मक कदम उठाए जाने की मांग की है। अंसारी ने कहा कि जहां तक वंचित रहने बाहर करने और भेदभाव सुरक्षा मुहैया कराने में विफलता सहित का प्रश्न है, सरकार या इसके एजेंटों की चूक सरकार को ही जल्द से जल्द सुधारनी है और इसके लिए उचित व्यवस्था विकसित की जाए। वो मुस्लिम संगठनों के शीर्ष फोरम द इंडियन मजलिस मुशावरत के स्वर्ण जयंती समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सशक्तिकरण, राजकीय संपत्ति में समान हिस्सेदारी और निर्णय लेने की प्रक्रिया में निष्पक्ष हिस्सेदारी जैसे मुद्दे जो मुस्लिमों के समक्ष हैं, हल करने के लिए रणनीतियाँ और कार्य पद्धतियाँ विकसित करना चुनौती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सामाजिक शांति के लिए राजनीतिक दूरदर्शिता जरूरी है। धर्मनिरपेक्ष राजनीति के तहत रह रहे अधिकांश मुस्लिम अल्पसंख्यकों का भारत का अनुभव अन्य के लिए अनुसरण का मॉडल होना चाहिए। देश की 14% आबादी मुस्लिम है। सबका साथ सबका विकास का सरकारी नस्बुलैन काबिल सताइश है। इसके लिए अव्वलीन शर्त यह है कि हस्ब ज़रूरत इस्बाती इक़दाम उठाए जाएं ताकि एक मुश्तरका नक्ता आगाज़ और मतलूबा रफ्तार से सब में शाना बशाना चलने की सलाहियत को यकीनी बनाया जा सके। इस सलाहियत को इनफरादी, समाजी और हुकूमती सतह के इक़दामात के ज़रिए पैदा करना होगा जो ज़मीनी सतह पर कामयाब हो सकें। प्रोग्राम तो बहुत बनाए गए हैं, लेकिन वक्त का तकाजा यह है कि उन पर अमल दरामद किया जाए। अब हमारे सामने चैलेंज यह है कि इनका निफाज करने के लिए लाएअमल और तरीक़ाकार तैयार करें। महरूमी, अदम शमूलियत और इम्तियाजी रवैये बशमूल तहफ़्फ़ुज़ फराम करने में नाकामी हुकूमत और उसके अवामल की कोताही का नतीजा है और उन्हें हुकूमत ही को ठीक करना है। ये काम फौरी तौर पर अंजाम देना होगा और इसके लिए मुनासिब आलात तैयार करने होंगे। और पूरे मामले पर बातचीत के लिए हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी जी हैं। उनके साथ साथ बीजेपी नेता मदन रुक्खड़ जी भी हैं। हम उनके पास चलेंगे। जिस तरीके से तिवारी जी, जिस तरीके से उपराष्ट्रपति जी ने ये बात कही है और सीधे तौर पर सरकार से ये मांग की है कि वो गलतियों का सुधार करे, क्या आप मानते हैं कि कोई गलतियां हुई हैं या कुछ इस तरीके की बात जो कही गई है कहाँ तक जायज़ है और कहाँ तक इसको माना जाना चाहिए? राणा जी, मुझे तो लगता है कि श्री हामिद अंसारी जी महान देश के बहुत ही संवैधानिक पद पर बैठे हुए जी, सर्वोच्च पद पर सर्वाधिक सर्वोच्च पद पर बैठे हुए माननीय उपराष्ट्रपति हैं और उनका जो बयान है उस पर कोई टिप्पणी करना, उस पर मैं टिप्पणी करूं या देश की जनता या कोई भी प्रवक्ता या कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति जी बहुत ही सोच समझकर टिप्पणी करेगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा जी कि भारत के प्रधानमंत्री जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से उनकी एक लाइन शायद देश के हर बच्चे को रट गई होगी, सबका साथ सबका विकास। ये सबका साथ और सबका विकास यानी वो केवल भारत में रहने वाले भारतीयों की बात नहीं करते हैं और उन्होंने प्रत्यक्षता दुनिया भर में दिखाया है। मुझे लगता है एक साल में कितनी ही यात्राएं की हैं कि दुनिया भर में भारतीय जहां भी रहता है, हिंदू रहता है, मुस्लिम रहता है, क्रिश्चियन रहता है, इसकी बात मुझे लगता है आज तक तो मैंने प्रधानमंत्री के मुंह से नहीं सुनी है। दुनिया भर में जो भारतीय रहता है, ऐसे 125 करोड़ से अधिक भारतीय वहां उनका विकास हो जो जहां रहते हैं। और भारत में तो उन्होंने कहा ये कि सबका साथ सबका विकास। मुझे लगता है केवल ये पंक्ति अकेले मात्र इस टिप्पणी को काटने के लिए समर्थ है। ये टिप्पणी केवल इस वाक्य से अपने आप निरस्त हो जानी चाहिए। मुझे लगता है कि उन्होंने जो बयान दिया है मैं उसको दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं। चलिए, दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं। हमारे साथ जयवीर नागर जी, एडवोकेट जयवीर नागर जी जुड़े हुए हैं। नागर साहब, स्वागत है आपका। और जिस तरीके का ये बयान आया है उपराष्ट्रपति का, क्या कहेंगे इसके बारे में?
जी नमस्कार। मेरा कहना ये है कि जिस तरह से ये उपराष्ट्रपति साहब का बयान आया है, उससे एक बात तो साफ होती है कि कहीं ना कहीं इस तरह का कोई अंतर है, ऐसा महसूस किया जा रहा है देश के अंदर और बड़ी जगह बैठे हुए लोगों के दिल और दिमाग पर, कि जिस तरह की प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं सबका साथ सबका विकास, तो वो उस नज़रिए से देखा जाना चाहिए। अब बात करते हैं कि सबका साथ और सबका विकास कैसे हो। अकेले ये सवाल माइनॉरिटी के लिए खड़ा नहीं होता, ये सवाल खड़ा होता है कि यदि हम जो लोग पिछड़ गए हैं, जो लोग गरीब हैं, जहाँ शिक्षा पूरी नहीं मिल पाई है, आर्थिक रूप से जिनका विकास नहीं हो पाया है, उन सबके विकास की बात हो। अब आप देखिए कई राज्यों में लोग जो शेड्यूल ट्राइब से लोग हैं वो इतने पिछड़े हुए हैं, वहाँ विकास की जरूरत है। अकेले मुस्लिम की बात नहीं उठानी, अकेले एक समुदाय की बात नहीं उठानी जी, समग्र देश की बात उठानी है, सभी लोगों की बात उठानी है जी। उपराष्ट्रपति साहब ने बात उठाई है तो अहमियत रखती है, बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है जी। लेकिन यह भी सोचा जाना चाहिए कि इसके पीछे कुछ ऐसा तो नहीं है कहीं ये इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है तो इनको एहसास कराना है कि ये भी यहाँ पर है। जी। ये बात पहले भी तो उठाई जा सकती थी कि भाई जो माइनॉरिटी है, जो मुस्लिम समाज है, उसका विकास किया जाना चाहिए, उनकी तरफ देखा जाना चाहिए जी। बिल्कुल ये सही बात है, वाजिब बात है और ये आवाज उठनी भी चाहिए थी। जी जी। तो सभी का के विकास की बात हो। जो लोग नीचे रह गए हैं, जिनका आर्थिक विकास नहीं हो पाया है, जिनका शिक्षा का विकास नहीं हो पाया है, जो सभी के साथ नहीं चल रहे हैं, तो सभी को साथ लेकर चलने की बात होनी चाहिए। और जहाँ तक प्रधानमंत्री की बात है, आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी के नहीं है, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। सभी के बारे में सोचना, सभी के हित की बात करना, सभी को ऊपर उठाना, ये उनकी जिम्मेदारी है और उठाना भी चाहिए। नागर साहब, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ बीजेपी नेता मदन रुखड़जी हैं, उनसे बात करते हैं। मदन जी, जिस तरीके से बातें सामने आ रही हैं और उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जी ने कहा है कि मुस्लिमों की पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए सरकार को, और जिस तरीके से जो गलतियां होती आई हैं पिछले समय में उनको सुधारा जाना चाहिए। और नागर जी ने अभी ये भी कहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये इनका जो कार्यकाल है वो पूरा हो रहा है तो उसकी वजह से इस तरीके के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? हमारे हामिद अंसारी जी, महामहिम उपराष्ट्रपति जी, उन्होंने कुंडू रिपोर्ट और सच्चर कमेटी के आधार पर जो बात कही, उन्होंने कहा है कि 14% जो आबादी मुस्लिम आबादी है वो अभी अभाव में है और वो अभी मुख्य धारा में नहीं है। उन्होंने जो बात कही है, उनको एक बात और सोचना चाहिए जी, जो हमारी 14% आबादी है उनकी भागीदारी देश में कितनी है। एक 0% फौजी अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, आयकर इस समुदाय से कम आता है, तो इस चीज पे भी उन्हें ध्यान देना चाहिए। उनकी भी मुख्य धारा के अंदर भागीदारी होनी चाहिए। अल्पसंख्यक सिख समाज भी है, जैन समाज भी है, पारसी समाज भी है, वह मुख्य धारा में है क्योंकि वो एजुकेशन जो है सही मॉडर्न एजुकेशन ले रहे हैं। हमारे मुस्लिम भाई मदरसों के अंदर पढ़ते हैं जिससे वो मुख्य धारा में सही समय पे नहीं आ पा रहे, अभी वो पीछे हैं। इस चीज पे उन्हें ध्यान देना चाहिए कि हमारे समाज के अंदर हर वर्ग को पूरी तरह भागीदारी देनी चाहिए। अब हमारे याकूब मेनन जी के फांसी के बाद जो जनाजा निकला उसमें हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़कर शिरकत करी। क्या ये देश हित में है? जी, ये चीज भी उनको अपने अल्पसंख्यक समुदाय से जतानी चाहिए कि वह देश हित की बात करें। चलिए मदन जी, हमारे साथ मेहताब बेग जी जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। मेहताब साहब, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जी ने कहा है कि सरकार को मुस्लिम कम्युनिटी पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, उनके लिए काम करना चाहिए, और जो पिछले 60 वर्षों में या इससे ज़्यादा वर्षों में जो गलतियाँ होती रही हैं उन्हें सुधारा जाना चाहिए। आप क्या कहेंगे? तक बात है, मुस्लिम समाज के ऊपर नज़र सबको रखनी चाहिए, उनका अधिकार दिलवाना चाहिए। लेकिन सवाल ये है, हामिद अंसारी साहब से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये 10 साल कांग्रेस सरकार रही जी, और 10 साल में हर चुनाव घोषणा पत्र में ये कहा गया कि जी हम सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लागू करेंगे। 10 साल में कांग्रेस ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया और आजकल सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लागू नहीं की जी। तो अगर कोई दूसरी पार्टी आती है तो इनको बेचैनी होती है कि मुसलमानों के फेवर में बात होनी चाहिए, लेकिन
मुसलमानों के फेवर में आपने कब बात कही? जी। तो कहने का मतलब यह है कि देश में सबसे ज़्यादा हुकूमत कांग्रेस ने की और बहुत सारे मुस्लिम नेताओं कांग्रेस में शामिल हैं जी। अब भारतीय जनता पार्टी, मैं उनकी भारतीय जनता पार्टी वालों की हिमायत नहीं कर रहा या भारतीय जनता पार्टी, लेकिन क्या है उनको भी काम करने का 5 साल का मौका दीजिए। पिछली बार अटल जी को ने बहुत कुछ काम किया जी, और मुझे लगता है कि अच्छे दिन आएंगे, सबके लिए आएंगे। जी जी। अच्छा मेहताब जी, क्या आप इस पूरे बयान को राजनीति से जोड़ करके देख रहे हैं? हाँ बिल्कुल जी। अभी देखिए, अभी महाराष्ट्र में हुआ, जब शिवसेना की सरकार थी महाराष्ट्र में, तो जी वहाँ पर विपका पे पाबंदी लगाई गई। महाराष्ट्र विधानसभा में एक बिल पास हुआ आज से जी जी कोई 15 साल पहले की बात है, जब शिवसेना की वहाँ सरकार थी। और उसके बाद वो बिल राष्ट्रपति को भेज दिया गया कि भाई पास कराने के लिए। जी। राष्ट्रपति उस पर दस्तखत करेगा जब भी वो बिल वहाँ पे वो लागू होगा कानून। जी। तो राष्ट्रपति जी ने अभी फिलहाल जब बीजेपी की सरकार बनी महाराष्ट्र में, तो राष्ट्रपति जी प्रणब मुखर्जी क्योंकि कांग्रेस से बिलोंग करते थे और कांग्रेसी हैं जी, उन्होंने वो बिल जब 15 साल से पेंडिंग में पड़ा हुआ था, उनको क्या ज़रूरत थी इस वक्त उस पर दस्तखत करके, और वो वहाँ महाराष्ट्र में मुसलमानों के जज्बातों के खेला गया। जी। तो कहने का मतलब ये है कांग्रेस भी कोई इतना अच्छा काम नहीं कर रही। पूरे मेरा बचपन गुजर गया, अभी तक मेरी इतनी उम्र हो गई, मैंने तो कांग्रेस को सिर्फ भाषण करते हुए देखा है जी कि जी मुसलमानों के लिए हम ये कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। आज भी मसाजिदों में ताले पड़े हुए हैं जहाँ नमाज़ पढ़ने की अनुमति नहीं है। आज भी मुस्लिम वक्फ बोर्ड जो है वो सरकारी तहवील में है जी। जब से और लोगों की कमेटियाँ जो हैं जितनी सरदारों की प्रबंधक कमेटी है, किसाइयों की है, वो सब इंडिपेंडेंट है। चलिए मुसलमानों के जी मुस्लिम इदारों में सरकारी इंटरफेयर आज भी मौजूद है। चलिए मेहताब बेग जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। नहीं है मेहताब बेग जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद भी इस मुद्दे पर चर्चा जारी रहेगी। आप बने रहिए A to Z न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है और चर्चा जारी है हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं विजय शंकर तिवारी जी और मदन रुक्खड़ जी। उनके साथ साथ हमारे साथ मेहताब बेग जी हैं और जयवीर नागर जी भी हैं। उपराष्ट्रपति की इस मांग के बाद राजनेताओं ने भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। आइए सुनते हैं इस मसले पर क्या कहना है कांग्रेस और बीजेपी नेताओं का। देखिए, उपराष्ट्रपति जी संवैधानिक पद के ऊपर हैं और उन्होंने जो बात कही है बिल्कुल सही कही है, और हम लोग उनकी बात से हम उनकी बात को के साथ में सहमत। हमारे उपराष्ट्रपति जी का बयान पे निश्चित रूप से अगर उपराष्ट्रपति जी ने इस तरह का कोई बयान दिया है तो सरकार के चिंतनीय है और इस पर सरकार को सोचना चाहिए, विचार। मुसलमानों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो इस समय मोदी जी के नेतृत्व में है बहुत काम कर रही है। हमने उस्ताद एक योजना शुरू की है, मदरसों के लिए अर्न एंड लर्न शुरू किया है, जहां 1500 करोड़ रुपया वार्षिक वृत्ति के लिए अल्पसंख्यक समाज के बच्चों के लिए रखा है, उसको डबल किया है। और मदरसा से लेकर बच्चा टेक्निकल एजुकेशन तक कैसे जाए उसकी पूरी योजना हमारी नजमा जी उसके मंत्री हैं, उन्होंने बहुत अच्छी योजना बनाई है। और अल्पसंख्यक परिवारों के बेटे बेटियां देश की तरक्की में पार्टिसिपेट करें, हमारी सरकार उसके लिए काम कर रही है। चलिए, तो ये कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं का कहना था। हम विजय शंकर तिवारी जी के पास चलते हैं। सर, जिस तरीके से कहीं ना कहीं जो ये बयान आया है उपराष्ट्रपति महोदय का, उसके बाद हमारे साथ जयवीर जी जुड़े हुए हैं, शेख साहब जुड़े हुए हैं, मेहताब शेख, सब कहीं ना कहीं उनके इस बयान से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। रानी, ये दूसरा मौका है जी 1 साल के अंदर जी देश के महामहिम उपराष्ट्रपति को लेकर देश में चर्चा हो। कम से कम मैंने अभी तक सुना नहीं है जी, ये पहली बार सुन रहे हैं। और 1 वर्ष के अंदर दूसरा अंतराल है। ये तो हम चर्चा कर रहे हैं, इसके पहले की तो चर्चा नहीं हुई। सोशल मीडिया में बड़ी चर्चा हुई थी। देश में अमेरिका के राष्ट्रपति आए हुए थे जी, और मैंने देखा था कि तिरंगा को सल्यूट करने में आसपास के लोग सब सल्यूट कर रहे थे, लेकिन हामिद अंसारी जी उस सल्यूट करने वाली पंक्ति पर नहीं थे, खड़े थे, शांत खड़े थे। वो भी जब देश के तिरंगे को सलाम करने से वो बचते हैं। और आज दूसरी टिप्पणी है, मुझे लगता है
कि उपराष्ट्रपति भवन पर बैठ कर के डॉक्टर हामिद अंसारी जी को, महामहिम जी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। अगर उनको राजनीति करनी है तो उपराष्ट्रपति भवन से बाहर निकल करके, और उनको लगता है कि बिहार के चुनाव सामने है और उस पर राजनीति करनी है, तो उपराष्ट्रपति भवन से बाहर निकलें और राजनीति करें। उनका हम स्वागत करते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति भवन बैठ करके 125 करोड़ भारतीयों की बात करेंगे तो ये सर्वाधिक और संवैधानिक दृष्टि ठीक होगा। और हम उस चीज़ को, हम चाहते हैं हमारे देश के ऐसे पदों पर बैठे हुए लोग जो हैं उन पर कोई शंका ना हो, उन पर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह, लेकिन ये गलत है, ये गलत है। उनको राजनीति करनी है, वहाँ त्याग करके बाहर आएँ और बिहार के मैदान में आकर के जंग लड़ें, राजनीति करें, ये उनके लिए सर्वाधिक अच्छा होगा। अच्छा मदन रोखड़ जी, जिस तरीके से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन जी ने एक तरीके से समर्थन किया है अंसारी जी की बात का, क्या कहेंगे? अजय माकन जी ने उनकी बात का समर्थन किया है, उनके समर्थन के अंदर ही गाज उन्हीं पे गिरती है, क्योंकि कांग्रेस ने जो 60 साल राज किया है उसी में शोषण हुआ है, उसी में इनकी तरक्की नहीं हो पाई है। ये सवाल ही उन्हीं के लिए खड़ा होता है, अजय माकन जी के लिए। यदि वे उनका समर्थन करते हैं तो सीधा सीधा मतलब यह है कि कांग्रेस ने जो है अल्पसंख्यक समुदाय का, मुस्लिम समुदाय का विकास नहीं किया। मोदी जी की सरकार को भी 1 साल भी नहीं हुआ। अभी सूफी इलियासी जी गए थे, जिस योजना के बारे में अभी संजय चुग जी बता रहे थे कि इस तरीके की योजनाएं अल्पसंख्यक समुदाय के लिए करी गई हैं, उनकी उन्होंने सराहना की है कि मुस्लिम समुदाय के लिए मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है। जी, चलिए हम अब चलेंगे, हमारे साथ नागर जी जुड़े हुए हैं, जयवीर नागर जी। जयवीर नागर जी, जिस तरीके से कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन जी ने कहा है कि उन्होंने बिल्कुल सही कहा है उपराष्ट्रपति महोदय ने कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसके लिए सरकार को काम करना चाहिए, और पिछले समय में उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, एक तरीके से ये मैसेज देने की कोशिश की है। देखिए, एक बात तो मैं साफ बता दूं, अजय माकन जी ने जिस तरह से इस वक्तव्य का समर्थन किया है, इससे साफ हो जाता है कि उन्होंने ये एडमिट कर लिया है कि पिछले देश आजाद होने के बाद कांग्रेस का सबसे ज्यादा शासन रहा है। 47-48 साल कांग्रेस सत्ता में रही है, तो इससे उन्होंने ये एडमिट कर लिया है कि जो माइनॉरिटी की ये हालत है वो कांग्रेस की वजह से है। ये एक बात तो ये साफ हो गई, इसमें दो बात नहीं हो सकती जी। मैं इस बात का सिरे से इसका मैं समर्थन नहीं करता। मेरा कहना यह है कि यदि समग्र विकास की बात की जाए देश के अंदर तो वो वाजिब होगी। माइनॉरिटी के लिए इससे भी ज्यादा जरूरी है कि उनके दिलो दिमाग में यदि असुरक्षा की भावना है वो निकलना ज्यादा जरूरी है। जहां तक आर्थिक विकास और शिक्षा के क्षेत्र में उनका विकास, या वो जो माइनॉरिटी है वो बहुत पिछड़ी हुई है, उनके विकास की बात की जाए तो वो बाकी भी बहुत से लोग, जैसे मैंने पहले भी कहा, कई राज्यों में लोग शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, वो काफी पिछड़े हुए हैं, उनके भी विकास की बात होनी चाहिए। मुस्लिमों में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो काफी पिछड़े हुए हैं, उनकी बात होनी चाहिए। लेकिन ये अभी ये मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है, इसके पीछे मकसद क्या है, मतलब क्या है, इस पर भी गौर किया जाना चाहिए। बिल्कुल, इस पर गौर किया जाना चाहिए। जयवीर नागर जी, आप बने रहें हमारे साथ। आइए कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं कि आंकड़े क्या कहते हैं पूरे देश के, खास तौर पर कम्युनिटी वाइज। और देश में की जनसंख्या करीब 121 करोड़ है, और इसमें से हिंदुओं की जनसंख्या 79.8% है। इसके अलावा मुस्लिम जो हैं 14.2% हैं, ईसाई 2.3% हैं, सिख 1.7% हैं, बौद्ध 0.7% हैं, जैन 0.4% हैं। खास बात यह है कि जिस तरीके से 1961 में मुस्लिम आबादी देश में 10.7% थी, इसके अलावा 1971 में 11.2%, 1981 में 12.0%। अब हम लोग चलेंगे हमारे साथ एक और गेस्ट हैं शेख जी। शेख साहब, जिस तरीके से सभी तरफ से बयान की, खासतौर पर उपराष्ट्रपति महोदय ने जो बयान दिया है उसकी ज़रूरत नहीं समझी जा रही है केवल कांग्रेस के अलावा, क्या कहेंगे? नहीं, मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि ये जो एक सियासत से पूरा भरा हुआ एक है जो हामिद अंसारी साहब जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं जी,
उनको ऐसा बयान जब कांग्रेस थी जब देना चाहिए था। मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो उनकी बात ज़्यादा मानी जाती जी। अभी क्या है कि लोगों का राय ये है कि पिछले साल तुमने हुकूमत की जब तो कुछ किया नहीं है, अब दूसरे लोगों के हाथ में भागदौड़ आई है, तो मिनिमम 5 साल काम करने दो जी। देखो क्या करते हैं। वादे तो वो भी हमसे कर ही रहे हैं कि भाई मदरसों के लिए भी कर रहा है, स्कूलों के लिए भी कर रहा है, मुस्लिमों के लिए भी कर रहा है, तो वो भी करने दो जी। अभी तो मेरे ख्याल से 1 साल भर भी नहीं हुआ पूरा। मेहताब शेख साहब, एक सवाल और है कि जिस तरीके से उपराष्ट्रपति महोदय ने एक वर्ग का चित्रण किया है। सर जी, मेरा नाम मिर्ज़ा मेहताब बेग है। जी जी, मिर्ज़ा मेहताब बेग जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से चित्रण किया गया है उपराष्ट्रपति द्वारा, क्या वास्तव में वैसी स्थिति है मुस्लिम कम्युनिटी की? नहीं, वैसी स्थिति तो खैर है जी। मुस्लिम भारत में मुसलमानों के साथ बहुत ही ज़्यादा कुछ जो होना चाहिए नहीं हो पा रहा जी। अभी हम बहुत पीछे हैं, लेकिन अभी आस लगाए में चलो कोई तो आएगा जो मुसलमानों का भी साथी करेगा, हमदर्दी करेगा, उनका अधिकार उनको दिलवाएगा। और वो जैसे मोदी साहब ने किया, ये हम सबका साथ सबका ये सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, तो देखते हैं मोदी साहब को ही 5 साल जी। और अभी क्या है, हमीद अंसारी जी जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, चलिए हम हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी जी, जिस तरीके से सभी तरफ से ये प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, फाइनल कमेंट क्या देंगे? फाइनल कमेंट में ये कहूँगा जी कि माननीय उपराष्ट्रपति जी को जो संवैधानिक दायरे हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए। और एक बात, आज के समय जो उन्होंने तुष्टीकरण वाली बात की है जी, वो करने के बजाय उनको मुसलमानों को ये शिक्षा देनी चाहिए कि जितने भी शिक्षा संस्थान हैं उनको अत्याधुनिक बना करके, आधुनिक शिक्षा ले करके और देश के साथ में कदम से कदम बढ़ाकर चलने से देश की भलाई है, ये संदेश उनको देना चाहिए। वो संदेश उन्होंने नहीं दिया, उसके पीछे सीधे सीधे साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि राजनीति कर रहे हो। मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, राजनीति करनी है तो उस भवन से निकल करके वो राजनीति करें, अन्यथा वो संदेश उनके माध्यम से जाना चाहिए जिससे सबका भला और सबका विकास और सबका साथ, ये प्रधानमंत्री की जो बात है वो पुष्ट हो और देश की बात पुष्ट हो, दुनिया में देश का नाम ऊंचा हो, इसलिए उनको वक्तृत्व देना चाहिए। ये आधा अधूरा और कटा छटा और तुष्टीकरण वाला जो है वो देश को स्वीकार नहीं है। जी मदन जी, आप क्या कहेंगे संक्षेप में? माननीय राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी हमारे देश के राष्ट्रपति हैं और देश के राष्ट्र की बात करें, देश के सभी वर्गों के लिए बात करें, किसी एक वर्ग के लिए बात ना करें जिससे एक तरफा बात लगती है। जो उनके जिस सर्वोच्च पद पर है वह उनको गरिमा नहीं देता। जी बिल्कुल, गरिमा के अनुकूल नहीं है, ऐसा बीजेपी का कहना है। इसके साथ साथ हम फिलहाल इस वार्ता को यहीं विराम देना चाहेंगे। मिर्जा मेहताब बेग जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, और जयवीर नागर जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने चर्चा में हिस्सा लिया, और मदन रुखड़ जी आपका भी बहुत धन्यवाद, और तिवारी जी, विजय शंकर तिवारी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी आज की इस पेशकश में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहिए A to Z न्यूज़ के साथ। नमस्कार।